हेलो एवरीवन, मैं राकेश आज 22 जून को जून महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले हम देखेंगे नेशनल करंट अफेयर्स, देन इंटरनेशनल, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे, देन हम रैंकिंग्स देखेंगे। एक अलग सेक्शन इस बार इंक्लूड किया है मैंने रैंकिंग का, और लास्ट में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के स्टेट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। नेशनल शुरू करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने रिसेंटली ट्विटर पे ये अनाउंस किया था कि एशियाटिक लॉयंस की पॉपुलेशन में भारत में वृद्धि हुई है बाय 29%, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में भी 36% की वृद्धि हुई है। तो एशियाटिक लॉयंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियाटिक लॉयंस आती है IUCN की रेड लिस्ट में, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, और भारत में ये लिस्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में। भारत का स्थान रहा है 2019 में FDI's रेसिपिएंट्स की सूची में 9th। ये हमने रैंकिंग में भी मैंने इंक्लूड किया है, यहाँ भी एक इसको नेशनल में भी इंक्लूड किया है। हमने अपनी FDI को 2018 में 42 बिलियन US डॉलर से हमने 2019 में कर लिया है 51 बिलियन US डॉलर्स। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट देता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, और इसी में आते हैं ये आंकड़े। भारत अपने ट्राई सर्विसेज कॉन्टीजेंट को रशिया भेज रहा है टू पार्टिसिपेट इन विक्ट्री डे परेड, जो 25 जून को होने वाली है। वैसे हर साल ये 9 मई को होती है, टू मार्क सरेंडर ऑफ नाजी जर्मनी इन 1945, लेकिन इस बार ये कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई है। तो अभी 25 जून को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 जून को ये होने वाली है इन मॉस्को। और इसमें हमारे 25 ईच तीनों सर्विसेज से 25-25 कॉन्टीजेंट जाएंगे, तो टोटल 75 कॉन्टीजेंट हमारे पार्टिसिपेट करेंगे। सो दिस विक्ट्री डे परेड इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी इन्विटेशन मिला है वहाँ से। रिसेंटली ग्लेनमार्क फार्मास की एक ओरल एंटीवायरल ड्रग नाम है फेविपिराविर, और ये मार्केट में बिकेगी फेवी फ्लू नाम से। इसके अलावा एक इंजेक्टेबल ड्रग भी आई है, हेटेरो फार्मास की है ये इंजेक्टेबल ड्रग, इसका नाम है कोवी4, और ये जेनरिक वर्जन है दूसरी एंटीवायरल ड्रग का, रेमडेसिविर का, कैवी4। तो इनको अप्रूवल मिला है DCGI के द्वारा। DCGI होता है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये DCGI आता है CDSCO के अंडर, और CDSCO ये तो आप जानते ही हैं, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत के फार्मास्यूटिकल्स के लिए। इसका फुल फॉर्म है CDSCO का, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल की बात करें, चैलेंजर डीप चर्चा में रहा है। तो कैथी सुलिवान फर्स्ट वुमेन टू वॉक इन स्पेस थी 1984 में। इनका रिकॉर्ड, इनका नाम दर्ज है इन रिकॉर्ड्स में, और इन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है रिसेंटली, एंड शी रीच अर्थ्स सी बेड का जो डीपेस्ट पॉइंट है, और उसका नाम है चैलेंजर डीप। अभी चैलेंजर डीप क्या है? ये अर्थ के सी बेड का डीपेस्ट पॉइंट है, और इसकी डेप्थ है 11,000 मीटर्स, 11,000 मीटर। इसका नाम रखा गया था ब्रिटिश रॉयल नेवल शिप, दिस शुड बी रॉयल नेवी शिप, जिसका नाम था HMS चैलेंजर। इसके नाम पर इसका चैलेंजर डीप नाम रखा गया था इस पॉइंट का, क्योंकि इसी ने इसकी डेप्थ को मेजर किया था। दिस पॉइंट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन सदर्न एंड ऑफ मरियाना ट्रेंच। डेज की बात करें, 9 जून कोरल ट्रायंगल डे होता है। कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है, और ये मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है 6 कंट्रीज़ की। यहाँ इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। अब यहाँ कोरल ट्रायंगल है क्या? कोरल ट्रायंगल इज वर्ल्ड एपिसेंटर ऑफ मेरीन डाइवर्सिटी consisting of 76% coral species, 53% coral reefs and 37% coral reef fish। तो इस कोरल ट्रायंगल का महत्व बहुत अधिक है। देन कम्स 12 जून, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। थीम है कोविड-19, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में शुरू किया था। देन 14 जून, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2004 में शुरू हुआ था। थीम इंपॉर्टेंट रहेगा, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। देन 17 जून, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। थीम इंपॉर्टेंट है, फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 SDG, दिस शुड बी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 एम्स टू हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे, वेरी फेमस। इस बार का थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा के होते हैं 84 क्लासिकल आसन। रैंकिंग की बात करते हैं, NIRF रैंकिंग 2020 रिलीज हुई हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारा शिक्षा मंत्रालय इसे जारी करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF की फुल फॉर्म।
आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है, सेकंड रहा है आईआईएससी बेंगलुरु और थर्ड रहा है आईआईटी दिल्ली। 2016 में शुरू हुई थी, इस साल डेंटल कैटेगरी को भी इंक्लूड किया गया है। ये टोटल 10 कैटेगरीज में रैंकिंग दी जाती है। इंडिया की रैंक 43rd है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में और इसे जारी करता है द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। लिस्ट को टॉप किया है सिंगापुर ने, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड, देन नीदरलैंड्स एंड देन हांगकांग। अगर आपको याद हो तो हांगकांग कॉस्टलीस्ट सिटी है, द मोस्ट कॉस्टली सिटी, सबसे ज़्यादा महंगा शहर है दुनिया का। अभी कुछ दिन पहले ही रैंकिंग आई थी, ये फिर से हम इसे रिपीट कर रहे हैं। भारत में FDIs रिसीव करने की सूची में हम रहे हैं 9th 2019 में। बेल्जियम ने टॉप किया है फीफा रैंकिंग 2020 को और सेकंड रहा है फ्रांस एंड थर्ड रहा है ब्राज़ील। भारत का रैंक है 108th, 108वां रैंक है हमारा। अब फीफा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना हुई थी 1904 में। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, IIT मंडी को मिला है 67th रैंक इन NIRF रैंकिंग 2020, जिसकी हमने पीछे बात की। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की फुल फॉर्म रिलीज MHRD करती है इसे। अब इसमें दिया गया है इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, IIT मंडी इज 31st, NIT हमीरपुर 98, शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज सोलन में है, इसका स्थान है 112वां। JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोलन का स्थान है 115वां और यूनिवर्सिटी सेक्शन में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का स्थान है 169th, 169वां रैंक है। पिछले साल हम थे 164th पे, इस बार हम और थोड़ा नीचे चले गए हैं, 169th हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। पंचवटी योजना लॉन्च हो गई है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है और ये है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 गार्डन्स एंड पार्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ये 2 बार यहाँ सीनियर सिटीजन आ गया है, सीनियर सिटीजन्स इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। इनके लिए पार्क्स बनाए जाएंगे, गार्डन्स बनाए जाएंगे इनकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, एंड दिस विल बेनिफिट ऑल। These gardens and parks will include medicinal and Ayurvedic plants, recreational equipments, walking tracks, etc. तो जीवन स्तर सुधरेगा इससे। लैंड रिक्वायरमेंट इज मिनिमम 1 बीघा फॉर दिस स्कीम पंचवटी योजना, इसमें मिनिमम 1 बीघा चाहिए, 1 बीघा में ये बनाया जाएगा। These gardens and parks will be developed with the help of local laborers that will receive wages under मनरेगा। जो भी इसमें काम होएगा वो मनरेगा के अंडर उसे पैसा भी दिया जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये आने वाले एग्जाम में आपके काम आएगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।